हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अब 27 ऐप को हमारा मैथ्स का यूके बोर्ड का पेपर है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के हाई चांस है, उन क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर सोल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो और चले कि किस टाइप के पैटर्न्स जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं और किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला गया है, पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स 26 एंड 91 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इन दोनों डिजिट को फाइंड करना है, इनका एचसीएफ हमें फाइंड करके बताना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, या तो क्या होगा, आपसे वो पूछ लेगा क्वेश्चन में कि एचसीएफ फाइंड कीजिए, या फिर पूछ लेते हैं कि एलसीएम को फाइंड कीजिए। तो आपने सिंपली करना क्या है, पहले इन दोनों डिजिट का क्या करना है, एलसीएम लेना है। देन उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में हमें पूछा जाए कि एचसीएफ फाइंड कीजिए, एलसीएम फाइंड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए हमें दो डिजिट दी गई है, एक तो क्या है 26, देन सेकेंड वाली डिजिट कितनी है 91। तो चलिए 91, तो इनका एलसीएम लीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, और ये किससे होगा, 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लीजिए आप 26 का प्राइम फैक्टर कितना आया है, 26 का आया है 2 मल्टीप्लाई 13, और ये 91 का 7 मल्टीप्लाई 13। हमसे क्वेश्चन क्या किया है कि फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ जो है हमें फाइंड करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, जो दोनों ही डिजिट में कॉमन होती है वैल्यूज को, उसको हम बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो ये 13 है ये हमारा एचसीएफ आ गया। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं आप, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड ऐसे करते हैं कि जो डिजिट कॉमन है उसको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, और जो डिजिट हमारे पास बची हुई है उनको भी हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई 7। तो अब इसको सोल्व करते हैं आप, तो कितना आ जाता है, ये आ जाता 13 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता, ये आ जाता 3 चौक 12 और 1 1 1 3 182। ये कितना आ जाता 182 जो है इसका एलसीएम आ जाता। क्लियर, हमने क्या करा, सिंपली क्वेश्चन में हमें दो डिजिट दी गई थी, क्या दी गई थी, हमें दो इंटीजर्स गिवन थे 26 एंड 91। हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इनको क्या करा, सोल्व करा। देन हमें 26 की वैल्यू कितनी मिली, 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 की 7 मल्टीप्लाई 13। तो हमने क्या करा, हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला था, तो मैंने देखा कि दोनों ही वैल्यूज में, इंटीजर्स में क्या वैल्यू कॉमन है, तो मुझे पता चला 13 जो है एचसीएफ हो जाएगा हमारा। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि एलसीएम को फाइंड कीजिए, मैंने आपको वो मेथड ही बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला गया है, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद 0 है। विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एक एपी दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी टर्म जो है वो 0 है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले देखिए हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि हमें एक एपी दी गई है, हमें बताना है कौन सा पद 0 है। तो हम मान लेते हैं जो nth टर्म है, जो nवा पद है वो 0 है। ठीक है, तो हमने जो हमसे क्वेश्चन किया गया था कि इस चीज को फाइंड कीजिए, तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमसे पहला पद जो है स्टार्टिंग में ही होता है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 21।
एंड डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाली टर्म को, तो कितना आ जाता है हमारे पास डी आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, अब देखिए जो एनवा पद था वो हमें गिवन है, जो ए है वो हमने फाइंड कर लिया है, डी जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें करना क्या है, सिंपली इसको सोल्व कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन -1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है, देन जो है हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ए एन हमने क्या माना था, जो जीरो पद था उसको हमने ए एन माना था। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 21 प्लस के एन -1, जो कि हमें फाइंड करना है एन, और डी कितना है -3। ठीक है, अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगी तो कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 और मल्टीप्लाई एन -1 एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 अपॉन में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू एन -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या आएगा, 3 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू एन -1। तो हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो इधर आगे ये क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा इज इक्वल टू एन। तो ये कितना हो जाएगा, जो एन है वो हमारा 8 आ जाएगा। क्लियर, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने सिंपली क्या किया, हमें पता था कि हमें एक एपी दी गई है और हमसे क्वेश्चन किया गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरोस, हमें जो जीरो पद है हमें उसको फाइंड करना है। तो जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला था उसको मैंने क्या मान लिया, nth टर्म को ही मैंने जीरो मान लिया। ठीक है, अब क्या करा मैंने, ए की वैल्यूज को फाइंड किया गया कि जो एपी में फर्स्ट टर्म होती है वो हमें पता है कि वो ए होता है, और डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाले टर्म को, तो मुझे डी मिल जाता है। और ये चीज मुझे पता है कि जब भी कोई एपी में क्वेश्चन आता है और हमें कोई टर्म फाइंड करने के लिए पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। देन मैंने सिंपली फॉर्मूले का यूज करा और उसमें वैल्यूज को पुट करा, तो जो nth टर्म थी वो मुझे मिल गई है 8। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, एक बार वीडियोस को दोबारा देख लेना पॉज करके स्टार्टिंग से, तो आपका जहां भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोला गया है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 है। क्या करना है, फाइंड आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स आर 5 एंड -2। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करना है जिसके रूट्स हमें गिवन है, कितने हैं, 5 एंड -2। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें रूट्स गिवन है तो हम रूट्स लिख लेते हैं। रूट्स अल्फा कितना दिया गया है, अल्फा है 5 एंड बीटा कितना है, बीटा है -2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² - के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाएगी, क्योंकि हमें रूट्स जो हैं वो हमारे गिवन है, रूट्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए x² - के अल्फा कितना है 5, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस के अल्फा कितना है 5 मल्टीप्लाई ये कितना है -2। तो ये कितना हो जाएगा, x² - के 5 - के 2 का x प्लस के 5 2 जा 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, x² - के ये 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3x प्लस माइनस माइनस का 10। ये क्या आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, हमें जो रूट्स थे वो गिवन थे और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² - के अल्फा प्लस बीटा का जो है सम, और उसके बाद क्या है अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट, ये होती है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सिंपली मुझे रूट्स जो थे इसके गिवन थे, मैंने रूट्स को पुट किया और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन गई। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है। साइन 16 cos 13 प्लस cos 16 sin 13 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन cos एंड साइन। ठीक है, तो ये क्या है, हमें इसका मान जो है उसको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली पहले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में क्या चीज यूज होती है, ऐसे क्वेश्चन में यूज होगी आपको इनकी वैल्यूज, कि साइन 60 की वैल्यू क्या है और साइन 30 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये जो वैल्यूज है इनकी आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि जो साइन है 13 पे क्या वैल्यू होती है, 16 पे क्या वैल्यू होती है, 45 पे क्या वैल्यू होती है। इन सब की वैल्यूज को जो है आपको याद करके जाना है। ठीक है, मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल दूंगी इन सब वैल्यूज का, कि साइन कोस कोसेक सेक पे वैल्यूज 16, 45 एंड 13 पे क्या होती है। ठीक है, आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और याद करके उसको जाना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। साइन 16 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 मल्टीप्लाई cos 13 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस के cos 16 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई, और साइन 16 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं सबसे इजी होते हैं, बस आपको वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए कि साइन कोस कोसेक सेक इन सब की वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, चलिए की वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1 आ जाएगा। अब इसको से ये क्या है, ये क्या है, बेस सेम है तो एलसीएम कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब बेस सेम है और साइन किसका है, ऐड का है, तो सिंपली क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, तो 3 प्लस के 1 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं, जल्दी कम टाइम में बन जाते हैं। तो इसको आपने करना क्या है, वैल्यूज को जो है अच्छे से याद करके जाना है, तो ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में इजीली बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या किया गया है कि फाइंड रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। हमें दो पॉइंट दिए गए हैं जिनका रेशियो है k/1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें दो पॉइंट्स दिए जाते हैं तो इसमें हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। विभाजन सूत्र का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, k की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिए गए हैं, दो पॉइंट्स दिए गए हैं a और b, a एंड b। पॉइंट्स कितने हैं, 5, -6 एंड ये -1, -4। ठीक है, और एक पॉइंट क्या दिया गया हमें, y एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया हमसे कि क्वेश्चन में y एक्सिस क्या है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो ये क्या था, y एक्सिस जो है डिवाइड करता है, तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्स पे बोला गया है। अगर यहाँ पर x एक्सिस बोल देता था तो हम क्या करते, अगर x एक्स बोल देता तो हम y को क्या करते, y हम 0 ले लेते। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, k रेशियो 1 में क्या है, ये डिवाइड है। अब सिंपली क्या करते हैं हम इनको, x1 y1 एंड x2 देन y2, और ये x और y जो है हमारे हो गए। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस के m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस के m2।
ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है इज इक्वल टू एक्स के। ठीक है, x इज इक्वल टू ये होता है। अब x हमें कितना गिवन है, 0 है। 0 इज इक्वल टू m1 कितना हो गया, और ये है m1 और ये है m2। m1 कितना है k मल्टीप्लाई x2 कितना है, x2 माइनस k1 प्लस m2 कितना है, m2 है 1 मल्टीप्लाई, और x1 कितना है, x1 है 5 अपॉन में कितना है m1 जो कि k प्लस m2 1। क्लियर। अब क्या करना है, सिंपली इसके नीचे मैं 1 लगाऊंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 की जिस भी डिजिट से मैं हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो 0 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, तो 0 ही हो गया। ये कितना बच गया यहाँ पर, माइनस के प्लस के 5। तो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगी तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो k की वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने वाली चीज है कि आपको ये चेक करना है, आपको देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हमसे यहाँ क्वेश्चन किया गया था कि y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट दिए गए थे और हमें बताया गया था कि y एक्स पे क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं वैल्यूज को। तो हमसे क्वेश्चन किया गया था कि y एक्सिस, तो मैंने क्या करा, x को जो है 0 ले लिया। अगर मैं यहाँ पर y की जगह x बोल दूं कि x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे दें और हमसे उससे पूछ ले कि k और 1 का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमें क्या करना होगा, जो मैंने यहाँ पर x को 0 लिया है और y को एज इट इज लिया है, तो मैं इसका अपोजिट कर देती, x वैल्यू एज इट इज लिखती x को, और y की जगह मैं क्या करती, 0 कर देती। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा कि अगर क्वेश्चन में x एक्सिस पूछ ले या y एक्सिस पूछ ले, आप दोनों तरीके से सोल्व करके आओगे। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आपने क्या करना है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देना है, दोबारा से देख लेना है, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या गिवन है कि सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट। इसको सोल्व करने पर हमें क्या प्रूव करना है, cos A को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब sec A का कोई फॉर्मूला होता होगा, tan A को चेंज करने का कोई फॉर्मूला होता होगा, तो हमें क्या करना है, उसको चेंज करने के बाद हमें cos A जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब sec A क्या होता है, sec A जो होता है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ। अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद नहीं भी हैं तो आप साइड में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम के टाइम आप इजिली क्या कर पाओ, इनको याद करके जा पाओ। ठीक है, साइन A क्या होता है, साइन A होता है 1 अपॉन cos A। ठीक है, और tan A क्या होता है, tan A होता है sin A अपॉन cos A। ठीक है, आप इनको क्या करना, साइड में नोट डाउन कर लेना याद से, जिससे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन सेक ए क्या होता है, 1 बाय cos A प्लस के tan A क्या होता है, साइन A अपॉन cos A। क्लियर। अब ये क्या होता है, 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए ही होता है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये क्या है, अपॉन में है, तो इसके नीचे भी हम अपॉन में 1 मान लेंगे। क्लियर। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर cos ए, तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, cos ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है, तो ऊपर वाले डिजिट को हम एज इट इज लिख देंगे। 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर जो है ये 1 माइनस के साइन ए एज इट इज रहेगा अपॉन में 1। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस, अब देखिए क्या है, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है आपको इसमें दिख रही होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी,
तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने करना क्या है, इस फॉर्मूले में इसको चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी कितना है, बी है साइन, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर। अपॉन में कोस ए का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कोस ए एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप। सोल्व कैसे करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और साइन स्क्वायर ए एज इट इज आ जाएगा, और अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। क्लियर। अब इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए। ये सारे जो मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ पर दिए हैं, इनको अलग से नोट डाउन कर लेना। ये क्या होता है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आपका जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन पर बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक ए को हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कि 1 अपॉन कोस की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, और tan ए को हम साइन अपॉन कोस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ये आपको पहचान में आना चाहिए कि फॉर्मूले जो है, कौन कौन से फॉर्मूले किस चीज से बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब हमें पता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। अब आप क्या करोगे, ये स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, कोस ए मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ मैं इसको। चलिए यहीं पर कर देती हूँ, कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन में कोस ए। तो क्या होगा, इस वाले कोस ए से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा कोस ए, ठीक है। हैंस प्रूव। क्या प्रूव करना था हमें, कोस ए जो था हमें वो प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इनकी वैल्यूज भी आपको याद करनी है, जिससे कि आप इन वाले क्वेश्चंस को इजीली क्या है, सोल्व कर पाओ। आज चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या गिवन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, और जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 हमें लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या करना है हमें, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, अ सर्कल विद रेडियस जिसकी है 21 सेंटीमीटर, इफ एंगल जो है सेक्टर का वो हमें दिया गया है 16 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम आर हमें कितनी गिवन है, रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर जो है गिवन है, ठीक है। और सबसे पहले जो जो क्वेश्चंस में हमें कंडीशंस गिवन होती हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे क्या क्या वैल्यूज जो मिल गई हैं, पहले रेडियस मिल गई, और सेकंड वैल्यूज क्या मिली हमें, जो एंगल है वो कितना है, एंगल हमें दिया गया है एंगल 16 डिग्री, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली आपने करना क्या है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। देन हमसे क्वेश्चन किया गया था कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। अब जो वैल्यूज जिस वैल्यू से डिवाइड हो रही है उसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, तो 6 आ गया। अब ये 7 3 21, और ये 3 1 3 3 2 6, और ये 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ पर कितना बचा, वैल्यू बची 11 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। 11 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 1 विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपली मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन को अच्छे से
पढ़ा, उसके बाद मुझे पता चला कि हमें रेडियस इतनी दी गई है और जो हमें कोण है वो इतना गिवन है। तो मैंने क्या कहा, सिंपली जो मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि एरिया फाइंड कीजिए सेक्टर का, तो मुझे पता है एरिया क्या होता है सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले को मैंने यूज करके वैल्यूज को पुट करके जो है अपनी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या गिवन है। ये क्वेश्चंस क्या है, आपको सारे के सारे स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो आपने अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियोस को देखना है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस जो है क्लियर हो और आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारा एग्जामिनर हमसे करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया है, यदि PE इज इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। क्या है, हमें PE की प्रायिकता दे रखी है और P नहीं की प्रायिकता जो है हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो PE है वो हमें गिवन है कितना, 0.05। तो हमें क्या करना है, PE डैश को जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें हमें पता है कि जो PE होता है प्लस PE डैश इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सिंपली PE डैश को फाइंड करना है, मतलब PE नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, PE डैश को पहले लिख लेंगे और फिर कितना हो जाएगा, ये मैं यहाँ प्लस का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा PE डैश। ठीक है, तो 1 माइनस के PE की वैल्यू कितनी है 0.05। तो अब आपने करना क्या है, 1 में से इसको माइनस कर देना है, तो ये वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। ये कितना है 0.05 और कितना हो जाएगा 1.00। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 5 और यहाँ पर ये कितना बचेगा 9.0। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.95 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आया है, PE डैश की प्रायिकता, मतलब क्या आई है कि P नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो वो कितनी आई है, वो आई है 0.95। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। आपको बस इस क्वेश्चन में क्या जानना है, आपको ये जानना है कि अगर हमें कभी कभी हो जाता है कि PE डैश की प्रायिकता दे देते हैं तो PE की प्रायिकता पूछ लेते हैं हमसे। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या गया था कि PE की वैल्यूज हमें गिवन थी और जो P नहीं की प्रायिकता थी वो हमें फाइंड करनी थी। तो मैंने क्या कहा, सिंपली मुझे पता है कि PE की प्रायिकता प्लस PE नहीं की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने इस फॉर्मूले का यूज करा सिंपली और क्या करा, वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे P नहीं की प्रायिकता जो है फाइंड हो गई। ठीक है, नॉट E की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.95। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है, यदि HCF इतना इजिकल टू 18 है तो LCM हमें फाइंड करना है। ठीक है, दो संख्याओं का HCF है जो हमें 18 गिवन है, तो हमें LCM जो है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं आंसर को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, ये आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF मल्टीप्लाई LCM होता है। ठीक है, हमें जो दो संख्याएं हैं वो क्या गिवन है, 306 मल्टीप्लाई 1314। ठीक है, इजिकल टू HCF हमें कितना गिवन है 18, तो 18 मल्टीप्लाई LCM। क्लियर, करते हैं 306 मल्टीप्लाई 1314 और ये 18 के अगस्त के डिवाइड में आ जाएगा, इजिकल टू LCM हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 318, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 8 24, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 73। अब कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो LCM है वो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 8 3 3 2 2। तो कितना आ जाएगा
एलसीएम जो है हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन हमें क्या था कि हमें दो संख्याओं का जो एचसीएफ था वो हमें 18 गिवन था और जो हमें एलसीएम था वो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो हमें सिंपली पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई होता है एलसीएम के। ठीक है, तो एचसीएफ मुझे गिवन था और एलसीएम मुझे फाइंड करना था, जो कि मैंने फॉर्मूलेज में वैल्यू को पुट करके उसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम जो है हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में